अस्सलाम वालेकुम जी। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत प्यारे ज़बरदस्त किस्म के कोरियन केक, बेंटो केक, लंच बॉक्स केक, मिनी केक, जो मर्ज़ी आप इसको कहते हैं। बहुत शानदार किस्म के ये बनते हैं और इतनी सादा और आसान सी रेसिपी, स्पेशली जो लोग अवन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या जो अंडा नहीं पसंद करते उनके लिए ये आज की रेसिपी है। सादा, आसान और इंतहाई सॉफ्ट इसका स्पंज है कि आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन मैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताती चलूँ कि मैंने काफ़ी सारी क्वांटिटी बनाई है। उसकी वजह यह है कि मैंने ज़्यादा तादाद में कोरियन केक बनाने थे, तो इसलिए मैं आपके साथ इतनी बड़ी क्वांटिटी शेयर नहीं कर रही। मैं आपके साथ थोड़ी मिकदार में शेयर कर रही हूँ ताकि आप इजीली बना सकें और आप किसी स्ट्रेस में ना जाएं। अगर आप ज़्यादा मिकदार में केक्स बनाना चाहते हैं तो आप इसी क्वांटिटी को डबल ट्रिपल करके 4-5 केक्स भी बना सकते हैं। आधा कप जो है हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल, और उसके साथ ही 3/4 कप जो है दही शामिल कर देंगे। ऑयल और दही को अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं पिसी हुई, और ये मैं आपको बता दूं ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे जो है ना उनको मैंने छान के इस्तेमाल किया। चीनी इसमें जाएगी 1 कप, और साथ 2 टेबलस्पून मज़ीद एक्स्ट्रा। ठीक है, अच्छा इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है ना हमने इसमें मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा शामिल करना है। तो आप चाहें तो जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको एक बाउल में मिक्स करके साइड पे रख लिया करें और उनको छान के इस्तेमाल किया करें, क्योंकि केक का मामला बड़ा हसास होता है। केक एवं छोटी छोटी बातों में ना रुस जाता है, इसको रुसने की बहुत आदत है, तो इसलिए आप छान के इस्तेमाल किया करें ताकि केक में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैदा 2 कप इसमें जाएगा, साथ ही आधा कप कोको पाउडर हम छान लेंगे। इसके अलावा 2 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का जो फ़र्क है उसका ध्यान रखिएगा। और दूसरा इसमें नमक चला जाएगा 1/4 टीस्पून। तीनों वाइट इंग्रेडिएंट्स हैं जो है ना मैंने इनको एक साथ छान लिया। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप दही वाला केक बना लें तो आप इसको हैंड बीटर से, हाथ से यानी बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं एक तो काफ़ी सारी क्वान्टिटी बना रही थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि मैदा और कोको पाउडर जो है ना थोड़ा थोड़ा शामिल करते रहा करें और हाथ से फोल्ड करते रहा करें, वरना मैदा जो है ना बहुत ज़्यादा लम्प्स बन जाते हैं, तो उसको फिर बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें साथ ही 1 टीस्पून वनीला एसेंस या चॉकलेट एसेंस आपने शामिल कर देना है, और 1 टेबलस्पून भर के जो है वो लेमन जूस, वो क्लिप जो है मिस हो गया है, लेकिन ये स्पंज इतना सॉफ्ट और इतना शानदार बना था, उसमें एक कंट्रीब्यूशन जो है ना वो लेमन जूस का भी था। और अगर आप लेमन जूस डाल देते हैं तो फिर अगर आप अंडे भी इस्तेमाल कर रहे थे तो उसकी स्मेल कम हो जाती है। अब इस बैटर को हम केक पैन में डाल देंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि मैं जो है बटर पेपर नीचे केक पैन के सरफेस पे ऑयल लगा के उसके बाद मैंने बटर पेपर रख दिया था ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, और जो उसकी दीवारें थी वो भी मैंने पूरी बटर पेपर से कवर की हैं। उसकी वजह यह है कि सम टाइम जो है ना केक थोड़ा बहुत जो है साइड्स पे टच हो जाता है और फिर उसको वॉश करना इतना मुश्किल होता है, तो इससे बेहतर ये है कि 2 रुपये का अपना बटर पेपर खर्च कर लिया जाए। उसके बाद मैंने जो है पतीले को प्री हीट कर लिया। देगची को जो है ना हमने प्री हीट कर लेना है, यानी आपने तेज़ आंच पे उसको गर्म कर लेना, तकरीबन 5 से 7 मिनट कवर करके ढकना देकर, और नीचे कोई स्टैंड रख लेना। अगर हो सके तो नमक भी नीचे थोड़ी सी तय जो है ना नमक की बिछा लिया करें, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। मैं भी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद ये है कि हमने इसको बेक होने के लिए रख देना। उसके बाद नियानों की तरह ना ढकने उठा के नहीं देखने कि केक हुआ है या नहीं। 30 से 40 मिनट तक ना आपने इसको छेड़ना नहीं है। जब आप देगचे में केक को बेक होने के लिए रखेंगे ना तो उसको कवर करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए आपने आंच को फुल तेज़ कर देना है ताकि देगचे में दोबारा से हीट इकट्ठी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप आंच हल्की कर देना दम वाली, और तकरीबन 35 से 40 मिनट तक आपने इसको भूल जाना है। उसके बाद आप अगर ढकना उठा भी लें तो केक की इंशाल्लाह ये पोजीशन होगी कि वो दोबारा से बैठेगा नहीं, ख़राब नहीं होगी। अच्छा, वैसे मेरा जो केक है ना वो 1 घंटे 10 मिनट में बेक हुआ था। हर एक के केक की अपनी टाइमिंग होती है, उसका वो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। कोई भी स्कीवर, टूथपिक या नाइफ लें और उसको केक में इंसर्ट करके चेक करें। अगर वो ठीक क्लीन बाहर आ रही तो इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया। अच्छा, अब जो है ना इस केक की कटिंग के लिए जो कोरियन केक हम बना रहे हैं ना, आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर बड़े साइज़ का सांचा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, केक पैन, या आप ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम ब्राउनी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और वो उससे ये होगा कि आपको इसकी कटिंग में जो है वो आसानी होगी। लेकिन मैंने चूँकि राउंड शेप में यूज़ किया था केक पैन, तो उससे ये हुआ कि मुझे इसको दरमियान से भी एक दफ़ा कट करना पड़ा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसके लिए बिल्कुल ना घबराया करें। आप पहले बाहर से देखते हुए नाइफ़ को इस पर फेरते जाया करें। ये कोशिश ना किया करें कि वो जो नाइफ़ है वो पूरी अंदर से भी उसकी केक की कटिंग पहले लेवल पर ही करे। आपने पहले उसको राउंड घुमाते जाना है और बाहर से उसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने उसके अंदर की तरफ नाइफ फेर देनी है, बहुत अच्छे से कट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये ना हमने इसके छोटे छोटे जो है अपने कोरियन केक्स
के लिए हमने कटिंग कर ली थी। इसमें मैंने जो है ना इसके लिए जो सबसे कुकीज़ का जो मेरे पास एक कुकी कटर का सेट था उसमें जो सबसे बड़ा साइज़ था मैंने वो इस्तेमाल किया। साइज़ की थोड़ी सी ऊंची नीच अपनी पसंद के मुताबिक आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने हाइटेड और छोटा सा बनाना है। अच्छा, अब हमने ये किया कि इसकी केक की स्पंज जो हम हमने काट लिए एक साइड पे रख दिए। और आपको ये बताऊं कि जो साइड्स बचे ना इनको ज़ाया ना किया करें। अगर आप अभी बिगनर हैं स्टार्टिंग स्टेज में तो आप अभी से ये प्रैक्टिस रखें कि देखें जैसे मैंने स्पंज जो है उनको आपस में जोड़कर कंबाइन करके और मैंने बड़े आराम से जो है ना एक कुकी कटर से उसको भी शेप काट ली। ये वाले जो पीसीज वाला हमारे पास पीस आया है ना, पीसेस वाला पीस जो है ना इसको हम नीचे लेयर में लगाएंगे, यानी सबसे निचली लेयर में भी नहीं लग सकता, सबसे ऊपर भी नहीं, मिड में। अगर आप 3 लेयर्स लगा रहे हैं तो इसे मिड वाली लेयर में आप फिक्स कर देंगे। और अगर आप 4 लेयर्स लगा रहे हैं तो 2 लेयर्स में ऐसा केक चल जाता है। तो इसको ज़ाया ना किया करें, इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लिया करें। सिर्फ 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे सब काम हो जाते हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं, घबराना नहीं है आपने। अच्छा ये काम हो गया। उसके बाद ना केक को सोक करने के लिए मैंने दूध इस्तेमाल किया है। वैसे तो ये स्पंज इतना सॉफ्ट था कि इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने किसी वजह से कुछ ऐड किया। और वो वजह जो है ना मैं अपनी जो ब्लेंडर्स वाली वीडियो बनाऊंगी ना उसमें बताऊंगी, अभी नहीं। अच्छा, हमने जो है ना इसको दूध मैंने इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो पानी में चीनी मिक्स करके भी स्पंज पे लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह, या जैसे फ्रूट कॉकटेल आता है उसका जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है आमतौर पर दूध इस्तेमाल करती हूँ। दूध में अगर आप कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल कर लें तो क्या ही फ्लेवर आता है। मैंने आज जो है ना दूध में मेरे पास वाइट चॉकलेट का गिनाश पड़ा था, मैं बहुत दफ़ा गिनाश बता चुकी हूँ, वो 1 से 2 चम्मच था, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो कॉफ़ी शामिल की थी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चीनी शामिल कर दी थी। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके स्पंज को जो है हल्का सा गीला कर दिया था। उसके बाद अच्छा विपिंग क्रीम जो है ना मैंने विप की यूज़ की थी और मैंने एक तरफ विपिंग क्रीम को बाउल में डाला था और बीटर जो है वो चला दिया था ताकि क्रीम जो है बहुत अच्छी तरह से विप हो जाए। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लगती है। आपकी क्रीम जो है ना फ्रीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन यक ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बीटर चलाते हैं ना तो उसकी गर्माइश से उसका टेम्परेचर भी नीचे आता है, डाउन हो जाता है और वो अच्छे से विप नहीं होती। यही वजह है कि गर्मियों में क्रीम को विप करना एक अच्छा खासा मेहनत का काम होता है। तो हम जो है ना आराम से या क्रीम को इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, ये भी आपको बता दूं, अगर आपकी क्रीम जो ना विप नहीं हो रही, गर्मी का मौसम है और आपको लग रहा है कि नहीं आपके फ्रीज़र का टेम्परेचर भी इतना अच्छा नहीं ताकि क्रीम इतनी ठंडी नहीं है, तो आप नीचे एक बाउल लें, उसमें बर्फ़ डालें, उसके ऊपर आप एक और बाउल रखें और उसमें आप क्रीम डालें और उसको बीट कर लें, तो वो अच्छे से विप हो जाएगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखा करें कि जो भी आप बर्तन बाउल बेकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं वो गीला नहीं होना चाहिए, उससे रिज़ल्ट जो है बहुत ख़राब हो सकता है। इसी तरह जैसे नीचे बाउल में आपने बर्फ़ रखी है और ऊपर वाले बाउल में क्रीम विप कर रहे हैं, तो कोई भी छींटा वगैरह ऊपर वाले बाउल में नहीं आना चाहिए, वरना आपकी क्रीम जो है वो ख़राब हो सकती है। और जब आप क्रीम को विप कर रहे हैं तो आपने शुरू में बीटर है जो उसके पॉइंट कम रखने हैं। 2 से 3 मिनट आपने 1 से 2 पॉइंट पे उसको विप करना, उसके बाद बढ़ाते जाएं और 5 से 6 पॉइंट तक आप उसको विप कर लें। तकरीबन ये 6 से 7 मिनट आमतौर पर लेती है, बहुत अच्छे से विप हो जाती है। और इसकी निशानी ये होती है कि आप इसको बाउल को अगर उल्टा करें तो ये क्रीम नहीं गिरेगी। और दूसरी निशानी ये भी होती है कि आप अगर किसी स्पैचुला से इसको पकड़ें और चेक करें तो ये इतनी स्टेबल होगी कि आपको खुद अंदाज़ा होगा कि अब अगर इसे हम केक पे अप्लाई करें तो ये कहीं नहीं जाने वाली, बहुत अच्छे से हमारी केक पे डिज़ाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेप हो गया। अब उसके बाद हमने ये करना है कि हमने अपने टर्न टेबल पे सबसे पहले टिश्यू पेपर रख देना है और उसके ऊपर जो है हमने रख देना है बोर्ड जिस पे हमने केक बनाना है। उस बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा लें ताकि केक का जो स्पंज है वो इधर उधर ना खिसके। इसे तंग करने की बहुत आदत होती है और लेकिन आपने घबराना नहीं है। देखिए मैं बार बार आपको तसल्ली दे रही हूँ, आपने घबराना नहीं है। केक स्पंज को रखने के बाद उसके ऊपर जो मैंने दूध तैयार किया था वो हम लगा देंगे। इसके ऊपर हम दोबारा से जो विपिंग क्रीम है सिर्फ वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने विपिंग क्रीम में वाइट चॉकलेट का गिनाश ही इस्तेमाल किया था, पड़ा हुआ था, तो मैंने वही मिक्स कर दिया और वो ऐड कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं इसमें, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो सिर्फ विपिंग क्रीम से काम चलाएं, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन जो होते हैं वो भी इंसान को अपसेट करते हैं।
तो आप विपिंग क्रीम की हल्की सी लेयर लगाएं, उसको स्पंज को दूसरा स्पंज लें और आपने इन लेयर्स में जो है ना टूटे फूटे स्पंज जिनको मैंने बहुत टुकड़ों में बनाया था ना वो इस्तेमाल करने हैं। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा ब्लंडर ये हुआ था कि मैं टूटा हुआ स्पंज रखना भूल गई थी, तो मैंने सबसे ऊपर जो है थोड़ा सा डैमेज किस्म का स्पंज रखा था, लेकिन मैंने उसको हैंडल कर लिया था। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। हमने इसके ऊपर क्रीम अप्लाई की, फिर स्पंज रखा, फिर क्रीम अप्लाई की और फिर स्पंज रख दिया। आपने जितनी हाइट केक की रखनी है आप उतनी लेयर्स लगा दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन शुरू में ज़्यादा हाइट की केक मत बनाइएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना। आपने अब ये करना है कि उसके ऊपर आपने डायरेक्ट विपिंग क्रीम अप्लाई करनी है और क्रम्ब कोटिंग करनी है। क्रम्ब कोटिंग ये होती है कि आपका जो केक है उसका स्पंज ज़ाहिर आपको पता है बहुत बिखर रहा होता है, तो आपने एक हल्की सी विपिंग क्रीम की कोटिंग करनी होती है केक के ऊपर। उससे ये होता है कि जो स्पंज होता है वो बिखरता नहीं है, केक बाउंड हो जाता है बिल्कुल ही। और उसके बाद जब आप उसके ऊपर प्रॉपर आइसिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से आइसिंग होती है। क्रम्ब कोटिंग करने के बाद अपने केक को ज़रूर थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में रखा करें, स्टार्ट में स्पेशली जब आप नया नया केक बना रहे हैं। बाद में जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद घंटा दो यानी क्रम्ब कोट करने के बाद आपने रख दिया, फिर आपने दोबारा से निकाला और आपने उसके ऊपर क्रीम अप्लाई की और आराम से आपने सॉफ्ट हैंड से क्रीम अप्लाई करनी है, उसको फैलाते जाना है और अच्छी सी क्रीम आपने उसके ऊपर अप्लाई करनी है। अच्छा, अब हमने जो क्रीम है ना उसको विपिंग क्रीम को पाइपिंग बैग में भरना है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पाइपिंग बैग ही यूज़ किया था केक के ऊपर आइसिंग के लिए। और अगर आप पाइपिंग बैग को रीफिल कर रहे हैं तो आप इसके अगले हिस्से पे, क्योंकि आपने कट किया होता है तो क्रीम निकलने का डर होता है, आप ऐसे किया करें उसके ऊपर भी कोई छोटी सी क्लिप चुटकी लगा लिया करें। इससे आपका काम ज़रा नीटनेस से हो जाता है। अदरवाइज़ बेकिंग जो है ना ज़ाहिर बहुत रफ काम है और अगर आप थोड़ा सा केयर करें तो थोड़ा सा काम आसान हो सकता है। और दूसरा, अगर आपको पाइपिंग बैग यूज़ करना मुश्किल लग रहा है तो आप उसकी बैक पे भी क्लिप लगा लिया करें। बहुत से क्लिप्स अब मिलते हैं, आइकिया से भी मिल जाते हैं। आइकिया के भी बहुत प्यारे दराज पे पड़े हुए हैं इधर उधर, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। या स्टील के क्लिप जो है ना वो हर जगह से मिल जाते हैं, तो मैं वही यूज़ कर रही थी यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हमने काफ़ी सारी आइसिंग अच्छे से केक पे अप्लाई कर दी और उसको आराम से सॉफ्ट हैंड से हमने पहले थोड़ी सी ऊपर से सरफेस सेट करनी है। उसके बाद स्क्रैपर से कोई भी कार्ड से जो ज़रा हार्ड हो आपने उसके साथ इसकी साइड पे फिनिशिंग ले आनी है। टेबल को आपने घुमाते जाना है और आराम से फिनिशिंग आ जाएगी। बाकी ये सब प्रैक्टिस की गेम होती है। हम भी अभी एक्सपर्ट नहीं हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी आहिस्ता आहिस्ता नीटनेस आती चली जाएगी। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि क्रीम कितनी अच्छे तरीके से विप हुई हुई है, तभी इतनी अच्छी आइसिंग केक पे होती है। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने इसकी आइसिंग कर ली थी, इसको दोबारा मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। मैं इस पर बाद में जो है वो डिज़ाइन बनाऊँगी। केक के जो है मैंने 2-3 डिज़ाइंस बनाए थे। अच्छा, एक तो मैंने 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान का फ्लैग बनाया था, उसके लिए मैंने थोड़ी सी विपिंग क्रीम में ग्रीन कलर ऐड किया था। जेल कलर्स मैंने यूज़ किए हैं, लिक्विड कलर नहीं है। इसको मैंने अच्छे से विप कर लिया था और इसको मैंने अप्लाई कर दिया था केक के ऊपर वाले तमाम हिस्से पे। जो एक केक में मैंने वाइट आइसिंग की उस पर मैंने और डिज़ाइनिंग की थी, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इसके ऊपर चांद सितारा जो है ना वो मैंने बनाना था वाइट कलर का, और जो केक स्पंज था उसी का बनाना था। लेकिन स्पंज से मैंने चांद सितारा तो कट कर लिया, लेकिन हुआ ये कि वाइट आइसिंग जो है वो ख़त्म हो गई। मुझे जहन में नहीं रहा, मैंने कलर कर लिया, तो इस वजह से फिर मैं नहीं कर सकी। मेरे पास वाइट फॉन्डेंट पड़ा था, मैंने उसे बेल लिया। फॉन्डेंट की वीडियो भी इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड करूँगी। बस चांद सितारा फॉन्डेंट से मैंने कट किया, कुकी कटर से चांद काट लिया था और एक स्टार शेप का जो मेरे पास कटर था उससे मैंने स्टार काट लिया था। इसको मैंने ऊपर केक पे लगा दिया था। केक का जो निचला थोड़ा सा हिस्सा था वो मैंने वाइट रखा था और बस हमारा इतना प्यारा सा इतना खूबसूरत सा केक तैयार था। जो दूसरा केक जिस पे मैंने वाइट आइसिंग की थी उस पर मैंने पिंक कलर के जो है मैंने उस पर फ्लावर बनाए थे, ब्राउन कलर का ट्री बनाया था और साथ मैंने अपनी बेटी का नाम लिखा था। और उसकी जो साइड थी उस पर भी मैंने रोज़ नोज़ल जो जिससे मैंने फ्लावर बनाए थे उसी से मैंने ऐसे पैच लगा दिए थे, वो बहुत प्यारे लग रहे थे। और बस ये भी हमारा दूसरा केक भी बहुत प्यारा सा तैयार था। और इसके ऊपर भी मैंने लाइट पिंक कलर में फूल बना लिए थे और सिल्वर बॉल्स मैंने यूज़ की थी। और ये सब चीज़ें एडिबल हैं, यानी आप इनको खा सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आप ना खा सकें। और बस ये हमारा जो है ना बेहतरीन किस्म का इतना खूबसूरत पप्पू सा केक जो है वो तैयार थे। और केक तो मैंने खैर और भी बनाए थे, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ मैंने 3 अपलोड किए क्योंकि बहुत लंबा वॉइस ओवर हो गया है, वीडियो बहुत लंबी जा रही है। तो जनाब रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इतना अच्छा आपका स्पंज बनेगा। बाकी आइसिंग जो है वो आपकी प्रैक्टिस की गेम है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही नीटनेस आएगी। तो हिम्मत नहीं हारनी, ट्राई करते रहा करें, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। और मुझे दें इजाज़त, ज़िंदगी रहे तो फिर हाजिर होंगी मज़ीद पूछी सीधी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह ने के बान।